सूफी संत एक कहानी का वर्णन करते हैं। एक सम्राट मूसा का भक्त था। मूसा एक बहुत महत्वपूर्ण चरित्र है यहूदी धर्म में। मोसेस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसने 10 सिद्धांत दिए थे, द 10 कमांडमेंट्स, जिस पर यहूदी धर्म का आधार है। तो वो कहता है कि एक चित्र बनाओ उस मूसा का। तो वो चित्रकार कई महीने लगाता है और एक चित्र बनाता है, और वो जो मूसा होता है उसी के सामने बैठकर बनाता है, क्योंकि उसी समय मूसा भी था। और चित्र बनाकर जब सम्राट के पास लाता है तो वो राजा बड़ा नाखुश होता है ये देखकर कि चित्र इतना अच्छा नहीं बना है, क्योंकि वो जो मोसेस है वो तो बहुत अच्छा है, पर ये तो चित्र ऐसा लगता है जैसे किसी हत्यारे का है, किसी कुरूप व्यक्ति का है, किसी दुष्ट व्यक्ति का है। ऐसा कैसा चित्र बना दिया? तो वो चित्रकार से कहता है कि तुमने ऐसा चित्र क्यों बनाया? वो कहता है ऐसा ही बनाया क्योंकि ऐसा ही था, मैं क्या करूं, जो था उसी को मैंने अंकित किया। वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो राजा उस चित्र को लेकर स्वयं उस मूसा के पास जाता है और कहता है कि आपका ये जो चित्र है, मैंने बनाने के लिए कहा था चित्रकार से, परंतु ये चित्र और आप में तो बहुत अंतर है, ये क्या बना दिया उसने? मूसा कहता है ये उसने सही बनाया, क्योंकि उस चित्रकार ने मेरे अतीत को पकड़ा है। मेरा अतीत ऐसा ही था, जैसे कोई रस्सी किसी रेगिस्तान से किसी ने खींची हो और उसके चिन्ह रह जाते हैं, उसी तरह चेहरे पर भी अतीत के चिन्ह रह जाते हैं। और हर व्यक्ति वही है जो वो भीतर से है, और इस चित्रकार ने वो पकड़ा है जो मैं भीतर से था, परंतु अब तो मैं एकदम शांत हो गया हूं। मैं तो भगवान के बहुत समीप हूं, निर्विकारिता में हूं, परंतु ये जो चित्र है ये दर्शाता है मेरे अतीत को। और उस चित्रकार ने सही ही पकड़ा कि मेरा जो अंदर का था, जो पास्ट था, वो इतना अच्छा नहीं था। तो चेहरा और चेहरे के ऊपर जो हम हैं उसमें ही हमारा अतीत छिपा हुआ है और वो सारे भाव छिपे हुए हैं। ऐसा उस मूसा उस चित्रकार से कहता है। हमने भक्ति के बहुत सारे चित्र देखे हैं, और उसमें एक चित्र जो है मीरा का, वो एक ऐसा चित्र है कि जब भी उसको देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आत्मा ईश्वरीय प्रेम में मगन है, खोई हुई है, छिपाने जैसा उसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि ऐसे 2 लोग हुए हैं इतिहास में कि जिन्होंने मनुष्य के अंतर मन पर सबसे ज्यादा काम किया। एक था सिगमंड फ्राइड, और जब भी कोई व्यक्ति उसके पास आता था तो वो उससे कहता था अपने स्वप्न मुझे बताओ। तुम बाहर से कितने भी बड़े संत हो, बाहर से कुछ भी कर रहे हो, परंतु तुम हो वो जो तुम्हारे स्वप्न है। इस काम के लिए उसको कभी कभी 5 साल भी लग जाते थे, ये जानने के लिए कि व्यक्ति क्या है, क्योंकि स्वप्न में वो प्रकट होता है जो अवचेतन मन में है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है, जो एकदम गहराई में है। बाहर से वो आडंबर करे संत होने का, पर अंदर से शायद हो सकता है कोई विकारी व्यक्ति है। उसी तरह एक दूसरा व्यक्ति था जॉर्ज गुरजियफ।
वो उससे भी थोड़ा आगे था, उसकी मेथड थोड़ी खतरनाक थी। कोई भी आकर उससे पूछता था कोई प्रश्न, तो वो उसको कहता था कि तुमको शराब पीते हो क्या? वो कहता था नहीं। तो वो कहता तुमको पीनी पड़ेगी 15 दिन, क्योंकि शराब से ही सत्य प्रकट होगा। और तभी व्यक्ति अंदर से निकालेगा क्या है, क्या चाहता है, क्योंकि वहां पर कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और वो जो चिल्लाता है, जो बकबक करता है, जो कुछ बोलता है, वो उसका वास्तविक चरित्र होता है। कोई कहेगा कि मेरा अपने पिता से बहुत प्यार है, मैं तो उनके चरणों में गिरता हूं, पर अंदर से भाव है इसको कब मार दूं, वो निकलेगा तब उस मादक द्रव्य के असर में। तो वो चित्रकार उस मूसा का वो चित्र खींच लेता है कि जो कि वो पहले था। तो हम कह रहे थे कि मीरा का जब भी हम चित्र देखते हैं तो वो इस तरह का दिखाया हुआ है जैसे वो मगन है, प्रभु प्रेम में लीन है। और उसकी जो स्थिति थी बड़ी ऊंची स्थिति थी। उसके विषय में जो कुछ भी कहा गया है वो कितना सत्य है किसी को भी पता नहीं। और जो भी कविताएं, गीत, अभंग और सब कुछ उसने लिखा है, वो भी उसका लिखा कितना है वो भी संदिग्ध है। कईयों का कहना है कि केवल 2 ही कविताएं उसकी है, बाकी मीरा के भक्तों ने लिखी है बाद में। बहुत सारी बातें मीरा के जीवन से जुड़ी हुई है, परंतु एक बात जो सभी ने कही है वो है कि वो एक ऐसी आत्मा थी कि जो ईश्वरीय प्रेम में मगन थी, खो गई थी, डूबी हुई थी। 1516 में उसकी शादी होती है। 1518 में युद्ध दिखाया है मुगलों के साथ, और 1521 में 21 में उसके पति का देहांत। ये पहली मृत्यु, और उसे वैराग आता है। फिर उसके पिता की मृत्यु, फिर वैराग और दुगुना होता है। फिर उसके ससुर की मृत्यु। ये 3 मृत्यु होती है जो वो देखती है, और उसकी ईश्वर भक्ति और उसका कृष्ण प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। इसके लिए उसमें एक अद्भुत समागम है। एक तो प्रभु प्रेम भी है, तो दूसरी ओर वैराग भी है। उसने वो सारी चीजें, वो एक राजकुमारी थी, प्रिंसेस, एक बहुत ऊंचे कुल की, मेरिटा के राज परिवार की, परंतु उसने सब कुछ ठुकरा दिया और ये मार्ग को चुना। कौन से मार्ग को? प्रभु प्रेम के मार्ग को। तो उसका जो चित्र जो बनाया है, सत्य चित्र क्या है किसी को नहीं पता, और जिसने बनाया और जैसा जैसा हम देखते हैं वो एक ऐसा चित्र है कि जिसमें उसके मन के आंतरिक स्थिति के भाव प्रकट होते हैं, जो कि प्रेम में वो मगन है। और वो अपनी स्थिति को लिखती है, एक निरखत, एक परखत, एक करत मोरी हासी। संसार के लोग मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। संसार के लोग क्या करते हैं? देखते हैं, परखते हैं, मुझे जानने की कोशिश करते हैं, जज करते हैं कि क्या हो रहा है इसको, ये ऐसा क्यों कर रही है, ये राजकुल की है और सड़कों पर नाच रही है। एक करत मोरी हासी, कई लोग मुझ पर हंसते हैं। हूं तो हरि जी प्रभु जी की दासी, परंतु मैं उसकी दासी हूं, वो मेरा प्रभु है। सावरे रंग राची, उस एक के रंग में मैं क्या हो गई हूं? रंग गई हूं। रंग जाना अर्थात, रंग जाना अर्थात उसके रंग में रंग जाना, अर्थात जैसे उसके जैसा हो जाना। जो उसका रंग वो मेरा रंग, जो उसके बोल वो मेरे बोल, जो उसके कर्म वो मेरे कर्म, जो उसकी सोच वो मेरी सोच, जो उसको प्रिय वो मुझे प्रिय, जैसा वो वैसी मैं। इतनी उस परमात्मा में समाने की अवस्था को रंग में रंग जाने के लिए अवस्था कहा है। वो लिखती है, सावरे रंग राची राणा जी हूं तो। राणा
कई लोगों का कहना है ये उसके पति के लिए वो कह रही है, परंतु कई लोगों का कहना है ये उसके देवर के लिए कह रही है कि जिन्होंने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए उसके पति की मृत्यु के बाद। पति को तो बहुत प्रेम था, ऐसा कई लोगों का कहना है। पर कई लोगों का कहना है कि वो जो पूरा राज परिवार था उन सब ने उसका विरोध किया, अलग अलग तरीके से उसका विरोध किया। वो उस राणा जी से कह रही है कि मैं अपने हरि के रंग में रंगी हूं। और कैसे रंगी हूं? बांध घुंघरा प्रेम का, प्रेम के घुंघरू मैंने बांधे हैं अपने पैरों में। उस समय उसने वो प्रेम के घुंघरू बांधे हैं, जबकि संसार उस समय भी विलासिता में डूबा हुआ था, उस समय भी संसार रूढ़िवादिता में डूबा हुआ था, जहां एक तरफ मुगल सल्तनत थी और दूसरी तरफ भक्ति की ये लहर। उस समय वो ये गा रही है कि हरि के आगे नाची, सावरा रंग राची, रानो विष को प्यालो भेजो, हूं तो हिम्मत की काची। हिम्मत मेरे पास बहुत कम है, बहुत कच्ची हूं मैं वैसे हिम्मत की, परंतु उसका समर्पण समग्र था, संपूर्ण था। इसलिए वो कहती है मीरा चरना नागर की साची, मैं उस कृष्ण के चरण कमल पर न्यौछावर हूं, समर्पित हूं। सावरे रंग राजी, राणा जी हूं तो बांध घुंघरा प्रेम का, हूं तो हरि के आगे नाची, सावरे रंग राजी। शब्द बहुत कम है, बहुत कम। और वो कोई कवि नहीं है, वो कोई नर्तकी नहीं है जिसने कहीं से नृत्य सीखा है, वो एक प्रभु प्रेमी है। और जन जन आत्मा ने परमात्मा से प्रेम किया है और उसकी ये जो प्यास है संगम पर मिटी है। और यहां जब वो आता है तब आत्मा सच्चा मिलन क्या है इसका अनुभव करती है। तो यहां पर ज्ञान मीरा बनना है, यहां पर ज्ञान गोपी बनना है, यहां पर ज्ञान राधा बनना है। और पैरों में क्या बांधना है? प्रेम का घुंघरू। और पैरों में ऐसा प्रेम का घुंघरू बांधकर नाचना है। यही ब्राह्मण जीवन है, यही श्रेष्ठ जीवन है। संसार के लोगों का प्रेम एक तरफ प्रभु प्रेम, एक तरफ शरीरों का प्रेम, एक तरफ आत्मा और परमात्मा का प्रेम, एक तरफ शरीर की आतुरता शरीर से मिलने के लिए, एक तरफ आत्मा की आतुरता परमात्मा से मिलने के लिए। इस प्रेम के आगे संसार का प्रेम, शरीर का प्रेम, दैहिक प्रेम, वासना युक्त प्रेम तुच्छ है, गौण है, व्यर्थ है। ऐसे प्रेम का, इस प्रेम के आगे कोई अर्थ नहीं। एक संत से उसका शिष्य पूछता है कि ये संसार इतना प्रेम भगवान से क्यों नहीं करता जितना आप और हम करते हैं? वो संत कहता है अज्ञान के कारण। वो शिष्य को संतुष्टि नहीं होती है, अज्ञान पर क्यों है अज्ञान? संत कहता है क्योंकि भ्रम में है, भ्रमजाल में है। परंतु क्यों है भ्रमजाल में? क्योंकि संसार के सुखों को वो सत्य समझते हैं, क्योंकि संसार की बातों को सत्य समझते हैं, क्योंकि संसार के सुख ही उनके लिए सब कुछ है। संसार के लोग, संसार के संबंध, संसार की वासनाएं, संसार के भोग, उन भोगों में वो डूबे हुए हैं। इसलिए भगवान से प्रेम कब नहीं कर पाते। और जब तक भोगों से विराग नहीं, जब तक भोगों से विरक्ति नहीं, तब तक भगवान से प्रेम भी नहीं हो सकता। और जब भोग अंत होंगे तब परमात्मा प्रेम चालू होगा। परंतु फिर भी वो शिष्य तृप्त नहीं होता है। तो संत कहता है जैसे एक माँ है और उसका छोटा बच्चा है, और माँ अपने बच्चे को पुकारती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि खेलने में व्यस्त है। खेल उसे बहुत अच्छे लगते हैं, उसके दोस्त उसे बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु एक समय आता है जब वो खेल से उब जाता है, तब उसे अपनी माँ की याद आती है। एक समय आता है जब उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, जब थक जाता है उधर, तब माँ के पास आता है। संसार के लोग भी संसार में इस तरह डूबे हुए हैं जैसे कोई खिलौना है। जब उन खिलौनों से वैराग आ जाएगा तब
क्या होगा? भगवान से प्रेम बढ़ेगा। तो जब तक वहां वैराग नहीं, तब तक ये प्रेम भी नहीं बढ़ सकता। और ब्राह्मण जीवन का आधार ही परमात्मा प्रेम है। कोई अगर वैसा ही आ गया है बिना प्रेम के, तो ज्यादा समय यहां टिक भी नहीं सकता। इसके लिए हमारे जीवन का आधार क्या है? ईश्वरीय प्रेम। कैसे इस प्रेम को बढ़ाया जाए? और हमारे जीवन का आधार कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरे को देखकर आया हुआ है, कोई इस परिवार को देखकर आया। कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी, कैसी कैसी आत्माएं यहाँ है। कोई परिवार को देखकर, कोई किसी और को देखकर, कोई यहाँ की कोई व्यवस्था को देखकर, 3 प्रकार के, कोई सहयोगी, कोई स्नेही, कोई प्रेमी। अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग इस संस्था में आए हैं। टिक वही सकते या पुरुषार्थ उन्हीं का श्रेष्ठ हो सकता है जिनके यहां आने का आधार केवल और केवल प्रेम था। तो ये जो डिवाइन लव है, ये जो प्रेम है, इस प्रेम को बढ़ाना है। और इस प्रेम की बहुत सारी अवस्थाएं हैं। तो ये जो प्रेम है और ये जो प्रेम का घुंघरू बांधना है, तभी वो संगीत निकलेगा। नहीं तो यहां कौन नाच रहे हैं संसार में? कुछ दिन पहले मुरली थी, आधा कल्प क्या है और आधा कल्प क्या है। आधा कल्प हंस नाचते हैं और आधा कल्प बगुले। ये खेल ही आधा कल्प हंस और बगुलों का है। तो यहां सारी ओर बगुले नाच रहे, उनकी कर्कश ध्वनि। और अभी संगम पर हम फरिश्ते नाच रहे, परमात्मा प्रेमी नाच रहे, ईश्वरीय प्रेम में मगन आत्माएं नाच रही है, ज्ञान मीराएं नाच रही है। तो हमारा जो प्रेम है इन 7 अवस्थाओं से जाना चाहिए। सबसे पहली अवस्था है प्रेम की दिलकशी। प्रेम की सबसे पहली अवस्था है आकर्षण। आकर्षण हो जाना चाहिए, दिलकशी हो जानी चाहिए प्रभु से। ये फर्स्ट स्टेप है। कैसे होगा आकर्षण? आकर्षण क्यों होता है? उसके सौंदर्य को देखने से। उस प्रेम में एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की तरफ आकर्षित क्यों होता है? सुंदरता देखकर, विशेषता देखकर। क्यों आकर्षित होता है? खूबियां देखकर। क्यों आकर्षित होता है? उसका स्वभाव देखकर। बहुत मीठा किसी का स्वभाव है, अपने आप हमको खींचता है वो। क्यों आकर्षित होता है? गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, एक्टिविटी, उसके धन, उसके पैसे, उसके मान शान, उसका सम्मान, उसकी पोजीशन, उसका पद, उसके प्रति लोगों का कितना प्यार है, उसका त्याग, उसकी तपस्या, उसका वैराग, उसका बलिदान। क्यों आकर्षित होता है? हम प्रेम की बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रेम में पड़ रहा है। क्यों पड़ता है? कॉलेज में ये सब पढ़ते हैं ना, इधर उधर इश्क बिश्क में। हाँ, समान आयु में समान होता है तब होता है। कोई छोटा, कोई बूढ़े व्यक्ति के प्रेम में कम पड़ता है। समान आयु चाहिए रहती है, समान आयु, तो तब प्रेम होता है। तो आकर्षण हो जाए शिव बाबा से। कैसे होगा आकर्षण? उसके जैसा बनने से, उसके सौंदर्य को देखने में, उसके सत्य में वो सुंदरता, वो सुंदरम देखने से। एक योग है उस ज्योति बिंदु के सामने केवल बैठ जाना और केवल बिंदु को देखते रहना, बस, और कुछ नहीं करना। यह भी नहीं कि मैं आत्मा हूं, केवल बिंदु का जो चित्र है ट्रांसलाइट, उसके सामने बैठ जाना, तटस्थ, जरा भी हाथ ना हिले ना पैर हिले, सारी संवेदनाओं को रोक देना। खुजली करने की इच्छा हो रही है, कुछ मत करो। मच्छर काट रहा है, कुछ मत करो। कई सारी योग साधनाएं हैं, यहां पर एक ही योग सिखाया जाता है उनको, संवेदनाओं को वश में कर दो। खुजली करूं, इधर कुछ करूं, आंखों को मिड़ू, कुछ ना कुछ करूं, सारी संवेदनाएं रोक के, क्योंकि थोड़ी देर के बाद
वो रुक जाएगा। जहां खुजली हो रही है, खुजली करो तो और खुजली होगी, नहीं करो तो रुक जाएगी। केवल बैठकर उस बिंदु को देखना और उसकी ओर आकर्षित होना। कैसे आकर्षित होंगे? उसके चिंतन करते हुए। किस चीज का चिंतन करेंगे? उसकी सौंदर्य का, उसके सौंदर्य का। देह में सौंदर्य नहीं है, निराकार में सौंदर्य है। साकार में सौंदर्य कहां से? निराकार के सौंदर्य को देखना, परखना, जानना, सोचना उसके बारे में, वो कितना सुंदर है। केवल ये चिंतन करना उस बिंदु को देखते हुए, ये सर्वश्रेष्ठ योग है। बिंदु को देखते रहना और क्या करेंगे आशीष भाई? उसके तरफ दिलकशी, आकर्षण, अट्रैक्शन, देखते रहना उसको। ये सबसे पहली अवस्था है प्रेम की, आकर्षण हो जाना। दूसरी अवस्था है उन्स, उन्स में आसक्ति। पहले आकर्षित हुए, अभी क्या हो जाना है? आसक्त। ये होना नहीं होता है, अपने आप होता है, करने से नहीं होता है। प्रेम कोई किया नहीं जाता है, आप ही होता है। आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति में उसी के साथ रहना है। वो जा जाएगा, वहां जाएंगे, उसकी कंपनी चाहिए। अनुभव करते हैं, कल्पना करते हैं हम दोनों हाथ में हाथ पकड़ के जा रहे हैं, घूम रहे हैं। आसक्ति, आसक्ति हो जाना, उसमें लगाव हो जाना, एकदम स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। बस वही अच्छा लगता है, उसी के गुण। अगर कोई उसकी बुराई करे तो शत्रु दिखाई दे वो। अगर उसके विरोध में कोई एक शब्द भी कहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, सहन नहीं कर सकते उसके बारे में हम कुछ भी सुनना। तो प्रेम की दूसरी अवस्था है उन्स, उन्स अर्थात ऐसी आसक्ति हो जाए, ऐसा आकर्षण उसके साथ हो जाए, बस उसी को देखूं, उसी को सोचूं, उसी के बारे में चिंतन चालू है, मन ही मन। सारी कल्पनाएं, सारे विचार, सब कुछ उसी के बारे में चल रहे हैं। ऐसा ईश्वर के लिए हो जाए, ऐसा परमात्मा के लिए हो जाए। हो सकता है ऐसा संसार के व्यक्तियों के लिए बहुत होता है, पर इस निराकार के लिए हो जाए, यही ईश्वरीय प्रेम है, गॉडली लव है, डिवाइन लव है। ऐसा अगर हो गया तो तीसरी अवस्था है प्रेम, इश्क। और जिससे प्रेम अर्थात बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। अटैचमेंट के भी आगे की अवस्था है, अट्रैक्शन से चालू की, अटैचमेंट में पहुंचे, अभी लव में है। ऐसा लगता है कि उसके लिए सब कुछ करे, उसी को गिफ्ट दे, उसी के बारे में सोचूं, उसी का चित्र निकालूं, उसी का नाम लिखूं, उसी को देखता रहूं, उसी से मिलने की युक्तियां बनाऊं, कहां मिले, उसका साथ रहूं। वैसा उस निराकार के प्रति हो जाए। ये बड़ी ऊंची ऊंची अवस्था है आगे आगे की। हम यदि अपने आप को देखें तो शायद पहली या दूसरी अवस्था में है। ये जो आगे की अवस्था है बड़ी ऊंची अवस्था है, बड़ी महान अवस्था है, कि जहां प्रेम हो जाए ईश्वर से। जैसा प्रेम किसी मां को अपने बेटे से है, किसी पुरुष को किसी स्त्री से है, किसी धनवान को धन से है, बिना उसके जी नहीं पा रहा है वो। जैसे किसी को पानी में डुबो दिया गया, पानी के लिए प्यासा है, पानी हवा के लिए, नहीं तो मर जाएगा। उस अवस्था को प्रेम कहा गया है। और ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों के जीवन में देखा गया है। द्वापर से भी मीरा है, या तो चैतन्य महाप्रभु है, या तो वो रामकृष्ण है। ऐसे बहुत गिने चुने संत हैं जिनके जीवन में प्रेम की ऐसी गहराई और ऐसी ऊंचाई थी। बाकी सबका तो प्रेम बड़ा झूठा झूठा है, ऊपर ऊपर है, दिखावे वाला है, स्वार्थ वाला है। परमात्मा से ऐसा प्रेम कि उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं दे, वही अच्छा लगता है, बस वो प्रेम की अवस्था है। तो जैसा हमारा संसार की ओर आकर्षण है, सोचना कि इस व्यक्ति ने मुझे क्यों आकर्षित किया, क्या ये भगवान से भी बड़ा है? क्या इस भगवान में जो खूबी है वो उससे भी ज्यादा इसमें है? क्यों मुझे आकर्षित कर रहे हैं संसार के लोग, वस्तु, वैभव, वासनाएं, संसार के भोग? वो जो उधर बह रहा है आकर्षण, वो ईश्वर की तरफ बहने लगे।
वो आकर्षण शिव बाबा की तरफ हो जाए। और उसका एक अभ्यास बताया, बिंदु के सामने बैठ जाना, तटस्थ, सारी संवेदनाओं को रोकते हुए, हिलना ही नहीं। और धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट के बाद शरीर है ही नहीं ये अनुभव होने लगता है। आधे घंटे के बाद ऐसा लगने लगता है बस कुछ भी नहीं है, संसार विलीन हो गया। वो अवस्था आती है। आकर्षण और फिर आसक्त हो जाना है उसमें। आसक्त होना अर्थात मन ही मन सोचते रहना। और उसके आगे प्रेम, इश्क। उसके इश्क में बस उसी के लिए एक गीत लिखना, उसी पर कविता लिखना, उसी के बारे में सब कुछ करते रहना। वो अवस्था तीसरी। चौथी अवस्था है इसमें अकीदत। अकीदत अर्थात विश्वास, निश्चय। और ये सातों अवस्था का अभ्यास उसी ज्योति बिंदु के सामने बैठकर करना है कि आकर्षण तुझसे ही, आसक्ति तुझसे ही, प्रेम तुझसे ही, अकीदत अर्थात विश्वास, निश्चय तुझ पर ही, बस तू ही एक सहारा है। क्या कह रही है मीरा कि उसको विश्व का प्याला भेजो, रानो विश्व को प्यालो भेजो। कभी वो टोकरी भेजता है जिसमें सांप डाल के, पर वो जैसे ही खोलती है वो फूलों की माला बन जाती है। कभी उसको कहता है कि जाओ तुम डूब जाओ, वो तैरने लगती है। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां, कहानियां बताई है मीरा के विषय में। और हर जगह उसका निश्चय, उसका विश्वास जीतता है कि वो मेरे साथ है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो निश्चय, उसी योग की अवस्था में इसका अभ्यास करना है। या फिर जब अव्यक्त बाप दादा से मिलन होता है, जैसे शाम को होगा आज, ये सातों ही अवस्था का वहां अभ्यास करना है। बाबा सामने बैठा है और कंपेयर करना कि ये जो बैठा है यही सत्यम शिवम सुंदर है, इससे सुंदर इस संसार में कोई है ही नहीं। तुम सा हसीन बाबा कोई है ही नहीं, कि तुम जो हो तुम ही सबसे सुंदर हो। वो निराकार ही सुंदर है, शरीर में कहां से सौंदर्य। आकर्षण तुझ में, आसक्ति तुझसे, प्रेम केवल तुझसे, अकीदत, विश्वास, निश्चय केवल तुम में। इस ज्ञान मार्ग में कितने प्रकार के निश्चय हैं? 4। बहुत हो सकते। एक तो बाबा में निश्चय, दूसरा स्वयं में निश्चय, तीसरा ड्रामा में निश्चय, चौथा परिवार में निश्चय, पांचवा उसके ज्ञान में निश्चय, अगला संगम युग में निश्चय, अगला उसके अवतरण में निश्चय, अगला भविष्य जो आ रहा है उसमें निश्चय, अगला प्राप्तियों में निश्चय, अगला उसकी हर बात में निश्चय, एक एक शब्द में निश्चय, उसने जो कुछ कहा उन हर बात में निश्चय। जब तुम बाप की याद में हो तो तुम्हारे लिए सब क्या है? मंजू बहन, सोचने का काम नहीं। जब तुम बाप की याद में हो तो तुम्हारे लिए क्या है? गुड मॉर्निंग में सब कुछ गुड है। जब तुम गॉड की याद में हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ गुड है। इसलिए संसार वाले कहते हैं गुड मॉर्निंग और तुम कहते हो गॉडली मॉर्निंग और गॉड्स मॉर्निंग। तुम्हारी गॉडली मॉर्निंग है क्योंकि तुम्हारा सब कुछ गुड ही गुड है, क्योंकि तुम इस समय किसके साथ हो? स्वयं गॉड के साथ हो। तो निश्चय, इस निश्चय को बढ़ाना है, इस कि ये जो है सामने, उसके गुरु रूप में निश्चय, उसके टीचर रूप में निश्चय, उसके खिवैया रूप में निश्चय, उसके हर रूप में निश्चय कि वो ये भी है, वो ये भी है, ये वो भी है। उसकी छत्र छाया में निश्चय, उसकी दृष्टि में निश्चय। आज शाम को जब बाबा दृष्टि देंगे तो ऐसे अनुभव करना, उस दृष्टि से अनंत शक्ति बह रही है और वो सारी शक्ति मुझ में समा रही है। और वो जो अवगुण, वो जो संस्कार, वो जो विकार, वो जो एक कांटा चुभा हुआ है, वो जो एक बात जो सब कुछ करने के बाद भी नहीं जा रही है, उसी को उखाड़ कर फेंक रही है, वही समाप्त हो रही है। उसकी दृष्टि में निश्चय। उसकी दृष्टि जब वो आता है, दृष्टि कहां घूमती है? सृष्टि पर घूमती है, केवल डायमंड हॉल में नहीं, सकल सृष्टि में उसकी दृष्टि घूमती है। उस दृष्टि के उस वर्तुल के अंदर मैं बैठा हूं
और वो दृष्टि सीधा मुझ में जा रही है। शक्तिपात हो रहा है। गुरु अपने शिष्य को जैसे शक्तिपात करता है, अपनी सारी शक्तियां ट्रांसफर कर देता है, वैसे अव्यक्त बाप दादा बैठे हैं डायमंड हॉल में और उसकी सारी शक्तियां मुझ में समा रही है। यह अभ्यास। तो अगली अवस्था क्या बताया? अकीदत अर्थात विश्वास, निश्चय, ट्रस्ट, फेथ। नेक्स्ट स्टेज है इबादत। इबादत उससे भी आगे की स्टेज बताई है। इबादत में जैसे उसकी पूजा करने लगता है व्यक्ति, इतना रिस्पेक्ट, इबादत अर्थात बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा सम्मान उसका। वो गीत है ना, एक पुतला बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा, और मर जाऊंगा यार यदि पूजा करूंगा, ऐसा कोई गीत है एक। इतना प्यार है कि तेरा ही पुतला बनाकर तेरी पूजा करूंगा। इबादत अर्थात रिस्पेक्ट। किसका रिस्पेक्ट? बाबा का रिस्पेक्ट अर्थात उसके ज्ञान का रिस्पेक्ट, उसकी मुरली का रिस्पेक्ट, उसकी वाणी का रिस्पेक्ट, उसकी श्रीमत का रिस्पेक्ट, उसके यज्ञ का, उसके परिवार का, उसके मधुबन का, उसके सेवा केंद्र का, उसके एक एक ब्राह्मण आत्मा, एक एक बच्चे का, सबका रिस्पेक्ट, उसने सिखाई हुई रूहानी ड्रिल का रिस्पेक्ट, उसकी हर एक आज्ञा का, ऑर्डिनेंस का, हर बात का, हर फरमान का, हर बोल का, हर शब्द का, हर आज्ञा का, ये है रिस्पेक्ट। तो उससे इतना प्यार, आकर्षण इतना बढ़ गया कि आसक्ति बन गई, आसक्ति इतनी बढ़ गई कि प्रेम बन गया, प्रेम इतना बढ़ गया कि अकीदत, निश्चय इतना बढ़ गया, और अकीदत इतनी बढ़ गई कि अब क्या कर रहा हूं? इबादत। अब हमारे दिल में जो शब्द उठ रहे हैं वो इबादत की आवाज है। इबादत की आवाज बहुत ऊंची आवाज होती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो उतना उससे रिस्पेक्ट है इसलिए कर रहे हैं। और इसके आगे की, यहां तक भी कोई पहुंच जाए, पर लास्ट की जो 2 स्टेजेस है वो शायद ही कोई पहुंचे। जुनून, 6वीं अवस्था है जुनून। जुनून क्या होता है? पागलपन। जुनून ऑब्सेशन। जुनून अर्थात बावरी। कैसी बावरी निखिलेश भाई? कहां है? जैसे किसी का पति नहीं आया है बहुत दिन से और अचानक उसका पति आ गई, कैसी बावरी जैसी भागती है, तुम्हें भी बावरे जैसा भागना है मुरली के लिए। मुरली में आया है, बावरा हो जाना, पागल, पागलपन, ईश्वरीय उन्माद, ईश्वरीय नशा, इंटॉक्सिकेशन, ऐसा उन्माद, ऐसा पागलपन। और विश्व के इतिहास को देखे द्वापर से तो ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहां ऐसे महान आत्माएं ने जन्म नहीं लिया। हर जगह पर ऐसी आत्माएं आई है, हर जगह पर, केवल भारत ही नहीं, हर जगह पर। वो राबिया दिखाई है, एकदम ईश्वरीय उन्माद में मस्त, मगन है जैसे। महाराष्ट्र के संत है, सेंट फ्रांसिस है, सेंट एसिसी, सेंट एविला, सेंट बर्नार्ड, सेंट जॉन, एक एक ये रोमन कैथोलिक सेंट्स जो थे वो एक अलग कैटेगरी के लोग थे। ये सूफी संत जो थे अलग प्रकार के लोग थे थोड़े, वो बाउल फकीर थे कुछ, वो अलग प्रकार के फकीर थे। वो किसी रूढ़िवादिता की, किसी धर्म को नहीं मानते थे, केवल पागल थे बस, उसके पीछे घूमते रहते थे अकेले फकीरों की तरह। उनको कुछ चाहिए नहीं था संसार का, बस उसका प्रेम ही सब कुछ था उनके लिए। वो जो अवस्था है वो जुनून की अवस्था है। इतना प्यार कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहां का, बस एक ही चिंता है घर जाने की। कल कहा ना, वापसी, रिटर्न, वापसी। बस ये ड्रामा पूरा हो चुका है, अभी यहां जो छोटा मोटा हमारा बचा हुआ है ना पार्ट, वो मुझे चुकतू करके निकल जाना है। 95% आउट हूं, 5% बचा है। जैसे एक बड़ा कमरा है, इसमें मैं यहां रहता हूं, 5 मिनट के लिए एक छोटे से कमरे में घुसता हूं, लोगों को लगता है वही सत्य है, पर वो तो मेरा केवल 5% है। 95% ये है जो मैं यहां हूं, इस वैराग में, इस वैराग की अवस्था में। यहां का कुछ भी नहीं चाहिए,
कुछ भी अच्छा नहीं लगता अंतर से। एक ही अंदर से इच्छा है कि बस यहां से निकल जाना है। उस मौन में, मौन का आकर्षण, मौन खींचे, घर खींचे, और जहां मौन खींचने लगता है वहां पर क्या होता है? मौन आता है। और वहां शब्द भी बहुत कम हो जाते हैं। जैसे टेलीग्राम, टेलीग्राम में कितने शब्द लिखते हैं? आजकल तो यूज नहीं करते, पुराने जमाने में टेलीग्राम होता था, कितने शब्द लिखते हैं उसमें? 2 या 3, क्योंकि एक एक शब्द के चार्जेस होते। नाम और वो मर गया, डेथ, बस इतना ही लिखते हैं। और खत लिखेंगे 10 पेज का, किसको टाइम है लिख पढ़ने के लिए? जितने कम शब्द उतने शक्तिशाली, उतने पावरफुल। तो जुनून, ये ईश्वरीय प्रेम, ये बाबा के लिए जो प्यार है, क्या बन जाए? जुनून बन जाए। बना है क्या? क्यों नहीं बना? क्योंकि बाहर की इतनी चीजें उसमें समाई हुई है। व्यक्तियों के प्रेम इतने भरे हैं, जब तक वो हटते नहीं है तब तक ये प्रेम जुनून नहीं बन सकता। और जब जुनून बनता है तो ही कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अनुभूतियां होती है, नहीं तो कोई अनुभव नहीं होता है। आते हैं बाबा से मिलते हैं और मिलकर चले जाते हैं। मिले ऐसे कि अशरीरी हो जाओ, जुनून हो जाए। और लास्ट है मौत, फना, अर्थात उसमें समा जाना, खो जाना, मिट जाना, कंप्लीट एंड द फाइनल सरेंडर। ऐसी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ये 7 अवस्थाएं दिखाई है अरेबिक लिटरेचर में। प्रेम की चालू होती है दिलकशी से, उन्स बनती है, इश्क तकाती है, अकीदत, इबादत, जुनून और फना। लास्ट वो अवस्था आ जाए कि उसमें हम खो जाए, उसमें ही डूबे रहे, उसी की याद रहे। सब कुछ करते हुए मन उधर लगा रहे, सब कुछ कर रहे, परंतु मन एक की तरफ है और कुछ याद ही नहीं है। भक्ति मार्ग के लोग इसका उदाहरण वैसा देते हैं जैसे कोई स्त्री है, उसका पति है, पर उसका किसी और से प्यार है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो किसको याद करती रहती हो? रहती है पति के साथ, घूम रही है, पर याद उसकी है। वैसे रहना इस संसार में, ये ऐसा उदाहरण दिया जाता है, पर याद किसको करना है? उसको, बस उसी की याद, उसी से प्यार। तो ये ईश्वरीय प्रेम जो है, इस प्रेम का क्या बांधना है? घुंघरू। और जहां ईश्वरीय प्रेम आ जाएगा, सब अपने आप आ जाता है। श्रीमत, आज्ञा, मर्यादा, सारा कुछ। उसने जो कुछ कहा फिर दूसरा कुछ है ही नहीं। उसने कहा अमृत वेला, बस उसने जैसा अमृत वेला कहा वैसा ही अमृत वेला। दिनचर्या उसके अनुसार होगी। फिर हम नींद करना, सोना, ये सब अपने आप विलीन हो जाएगा, खो जाएगा। तो डिवाइन लव की ये अवस्था है, उसमें और कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो इच्छाएं समाप्त हो जाती है, उसके बाद में इंटेंस लव आता है, रेस्टलेसनेस आती है, एक वैराग आता है, नष्टो मोह आत्मा बनती है उस प्रेम में, और लविंग सरेंडर आता है, त्याग आ जाता है, तपस्या आ जाती है। ईश्वरीय प्रेम ऐसा जैसे उस प्रेम करो तो अपने आप सारी चीजें आ जाती है, वैसे ये प्रेम में भी अपने आप सारी चीजें आ जाती है। इसके लिए लक्ष्य रखना है कि इस प्रेम को बढ़ाना है बस। और जिससे प्रेम होता है व्यक्ति उसको देखते रहता है। तो हमको भी क्या करना है? शिव बाबा को देखते रहना है, याद करते रहना है। वो जो जुनून है उसमें और एक बात होती है, व्यक्ति जुनून में उसी व्यक्ति को सब जगह दिखता है, उसका वो प्रेमी सर्वव्यापी बन जाता है। जुनून में वही दिखता है उसे, यहां भी वही, वहां भी वही, वहां भी वही, हर जगह वही 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 है, दूसरा कोई है ही नहीं। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से पीऊं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्हारे साथ चलूं, घूमूं फिरूं, ठहरूं बैठूं, सब कुछ। ये जुनून की अवस्था है। तो ऐसी ये 7 अवस्थाएं दिखाई है किसकी? परमात्मा प्रेम की। तो हम सब कौन है? ज्ञान मीराए है, उसके रंग में रंगने वाली है। बांध घुंघरा प्रेम का, हूं तो हरि के आगे नाची। वो नाच रही है। और जब प्रेम करता है तो व्यक्ति क्या करता है? गाता है और नाचता है। क्यों करता है?
खुशी होती है उसको, उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। लव इज द फूड, म्यूजिक इज द फूड फॉर लव। म्यूजिक उसको अच्छा लगने लगता है और फिर धीरे धीरे आवाज से भी परे चला जाता है। गुदगुदी होती। प्रेम ऐसी एक अवस्था है कि व्यक्ति उसमें अपने आप नाचने लगता है। कुछ होता है उसको अंदर से, हलचल होती है, शरीर में हलचल होती है उसके। ऐसा प्रेम होता है, ऐसी दीवानगी, ऐसी आशिकी, ऐसा डिवाइन लव। तो ऐसा डिवाइन लव सबको हो जाए, ताकि संसार में रहते हुए, इस कलयुग में रहते हुए जहां विषय विषय विकार ही विकार है, इस विकार में भी परमात्मा प्रेम का अमृत हमारे अंदर हो और वो छलके सारे विश्व में, तो संसार भी अमृत तुल्य हो जाए। तो अभी सभी स्थिर बैठेंगे। कैसे स्थिर? जैसे बताया, हिलना डुलना नहीं। शरीर की भी पहले शरीर को ही रोक दो। एक होता है योग, ऐसा लग जाए कि शरीर की हलचल बंद हो गई, योग का परिणाम। दूसरा है शरीर को स्थिर कर दो पहले, फिर अपने आप योग लगेगा। तो सभी उसी निश्चल स्थिति में और स्थिर स्थिति में बैठ जाएंगे और देखना है बाबा को अपनी आंखों के सामने। आकर्षण